हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विल बी योर्स में। प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम 7th क्लास के सब्जेक्ट साइंस की वर्कशीट नंबर 6 के विषय में अध्ययन करेंगे। और जैसा कि बच्चों इस वर्कशीट का टॉपिक है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स एंड डाइजेशन। बच्चों, इस दुनिया में जितने भी एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स हैं उन सभी को ज़िंदा रहने के लिए खाने की आवश्यकता होती है। और हम लोग खाना इसलिए खाते हैं क्योंकि खाना खाने से हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं और न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि हमारे बॉडी पार्ट्स अपनी फंक्शनिंग प्रॉपर रूप से कर सकते हैं। राइट। यदि हमारी बॉडी को जो फूड हम खा रहे हैं उससे प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं और उससे प्रॉपर एनर्जी हमारी बॉडी को मिल रही है तो हमारी बॉडी बिल्कुल स्वस्थ रहती है, हम बिल्कुल हेल्दी रहते हैं और हमारी बॉडी पार्ट्स सभी फंक्शनिंग को बड़े अच्छे से कर सकते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर आपको डायग्राम भी दिखाए हुए हैं, जैसे द गॉट इज़ ईटिंग लीव, द लायन इज़ ईटिंग मीट एंड द क्रेन इज़ ईटिंग फिश। तो बच्चों, ये जानवर, ये एनिमल्स, इनको क्यों खा रहे हैं? ये एनिमल्स इसलिए खा रहे हैं बच्चों क्योंकि खाना खाने से इनकी बॉडी में इनका डाइजेशन होगा और डाइजेशन होने के बाद इनको न्यूट्रिशन मिल जाएगा जो कि इनको बाद में एनर्जी प्रोवाइड करेगा और उसी एनर्जी का यूज़ इनकी बॉडी बच्चों अपनी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए उसका यूज़ करती है। राइट। इसीलिए ये सभी स्वस्थ और हेल्दी रह सकते हैं। यही चीज़ बच्चों मानव, इंसान और ह्यूमन बींग्स में भी होती है। राइट। इसीलिए बच्चों ये जो क्वेश्चन है व्हाई डू एनिमल्स ईट फूड, इसका आंसर मैंने अभी आपको बता दिया कि हम खाना क्यों खाते हैं। वी ईट फूड जस्ट बिकॉज टू गेट एनर्जी फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी। राइट। अब आगे चलते हैं बच्चों। एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स ईदर डायरेक्टली बाय ईटिंग प्लांट्स एज हर्बीवोरस और इनडायरेक्टली बाय ईटिंग एनिमल्स that eat plants as carnivores. Some animals eat both plants and animals and they are called omnivores. बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है क्योंकि इसमें आपको 3 कैटेगरीज एनिमल्स और ह्यूमंस की बता रखी हैं जो कि होती हैं हर्बीवोरस। हर्बीवोरस बच्चों वो होते हैं जो कि अपने फूड के लिए डिपेंड करते हैं डायरेक्टली प्लांट्स पर। ठीक है। जैसे हिरन, आपने डियर देखा होगा, वो पेड़ पौधों की पत्तियाँ खाता है। खरगोश, रैबिट, वो भी पेड़ पौधों की पत्तियाँ और छोटी छोटी घास खाता है। ह्यूमन बींग्स जो कि गेहूँ, फल, सब्जियाँ, वो भी पेड़ पौधों से उनको मिलती है। तो ऐसे एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स जो कि वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और पेड़ पौधों से प्राप्त जो सब्सटेंसेस हैं उनको खाते हैं, उनको कहा जाता है हर्बीवोरस। और कुछ एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स ऐसे होते हैं जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं और दूसरे एनिमल्स पर डिपेंडेंट रहते हैं। ऐसे को कहा जाता है बच्चों कार्निवोरस। जैसे कि लायन बच्चों कार्निवोरस है क्योंकि ये अपना खाना दूसरे जानवरों को मारकर ही खाता है। और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो बच्चों प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को खाते हैं, उन्हें कहा जाता है ओमनिवोरस। राइट। अब आगे चलते हैं बच्चों। ऑल ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन रिक्वायर फूड फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड फंक्शनिंग ऑफ अ बॉडी। यही बात बच्चों मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई थी कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी जीव जंतु हैं इंक्लूडिंग ह्यूमंस, उन सभी को खाने की ज़रूरत होती है फॉर दियर ग्रोथ, अपने शरीर की वृद्धि के लिए, रिपेयर, यदि चोट लग जाए तो उसके रिपेयर के लिए, और फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी, जो बॉडी की फंक्शनिंग है उसको प्रॉपर काम करने के लिए। राइट। आगे चलते हैं बच्चों। न्यूट्रिशन इंक्लूड्स न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी। तो बच्चों, जो खाना हम खा रहे हैं उसमें न्यूट्रिशन होना बहुत ज़रूरी है, उनमें न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारी बॉडी को इन न्यूट्रिएंट्स की बहुत ज़रूरत होती है क्योंकि ये न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। राइट। और इसी का यूटिलाइजेशन हमारी बॉडी के द्वारा किया जाता है। आगे चलते हैं बच्चों। अब न्यूट्रिएंट्स की हम बात कर रहे हैं तो हम ये जानेंगे कि न्यूट्रिएंट्स कितने टाइप के होते हैं। बच्चों, द कंपोनेंट ऑफ फूड, न्यूट्रिएंट्स जिसे कहा जाता है वो क्या क्या हैं? वो होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स। क्योंकि बच्चों ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स, ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बिकॉज़ ये हमारी बॉडी को प्रोवाइड करते हैं एनर्जी जो कि ज़रूरी होती है हमारी ग्रोथ के लिए, हमारी बॉडी की वृद्धि के लिए। राइट। बट दीज कंपोनेंट्स ऑफ फूड
such as carbohydrate are complex substances. These complex substances cannot be used by the body directly, so they are broken down into simpler substance. बच्चों, जो खाना हम खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट भी होता है जो कि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल माना जाता है। तो हमारी बॉडी इस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को ईजिली डाइजेस्ट नहीं कर सकती, इसीलिए इन कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को तोड़ा जाता है हमारी बॉडी के अंदर छोटे छोटे सिंपलर सब्सटेंसेस में, और इसी को कहा जाता है, इसी प्रोसेस को कहा जाता है बच्चों डाइजेशन। द ब्रेकडाउन ऑफ द कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स ऑफ द फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंस इज कॉल्ड डाइजेशन। जो खाना हम खाते हैं बच्चों, जब वो खाना हमारे पेट में जाता है तो ये खाने के कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स छोटे छोटे सिंपलर मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड में बदल दिए जाते हैं, जिनका यूटिलाइजेशन हमारी बॉडी ईजिली तब कर पाती है। लेकिन यदि कार्बोहाइड्रेट्स के इन कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को डायरेक्टली हमारी बॉडी के अंदर लिया जाए तो हमारी बॉडी डायरेक्टली इनका यूज़ नहीं करती, इसीलिए इनको तोड़ा जाता है हमारी बॉडी के द्वारा, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के द्वारा इनटू स्मॉलर और सिंपलर सब्सटेंसेस में, और इसी प्रोसेस को कहा जाता है बच्चों डाइजेशन। राइट। तो बच्चों, ये कंटेंट इस वर्कशीट का यहाँ पर कंप्लीट होता है, और मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि जो भी कंटेंट मैंने आज इस वर्कशीट में आपको पढ़ाया उसके द्वारा आप जो ये क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं आप इनको ईजिली कर सकते हो, क्योंकि सारा कंटेंट इसमें कवर हो चुका है। तो बच्चों, बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने अपना कीमती और वैल्यूएबल वक्त दिया इस वीडियो को देखने में और कंटेंट को समझने में, और जिस प्रकार आप हमेशा से मेहनत करते हो मेरी वीडियोस को देखकर, उस कंटेंट को समझकर, मैं आशा करता हूं कि आज के कंटेंट को भी आपने अच्छे से देखा होगा और समझने का प्रयास किया होगा। बच्चों, लिख लिख के भी आपको इनकी प्रैक्टिस बहुत करनी है। सो थैंक यू वेरी मच बच्चों।